होली के बाद बढ़ेगी गर्मी, दिल्ली में चढ़ेगा पारा। जाने अगले 5 दिन के मौसम का हाल। नमस्कार, आप देख रही हैं न्यूज़ आई और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मार्च महीने की शुरुआत में ही दिल्ली वालों को गर्मी सताने लगी है। इस बीच मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने की संभावना जता दी है। आईएमडी की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए अगले 5 दिन किस तरह के रहने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। मार्च के मौसम में ही गर्मी झेल रही दिल्ली में अब तापमान में और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली के अधिकतम तापमान में बढ़त देखी जा सकती है। आज के मौसम के हाल की अगर बात करें तो सफदरजंग वेधशाला पर न्यूनतम तापमान 14 डिग्री से ज़्यादा का रहा। वहीं पर 31 डिग्री तक ये दर्ज किया गया। अब यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। 8 मार्च की बात कर ले तो इस दिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। 9 मार्च की बात करें तो न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर 9 मार्च को दिल्ली में आसमान साफ रहने के आसार है। 10 मार्च को भी न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। हालांकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 11 और 12 मार्च को दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। वहीं अधिकतम तापमान 11 मार्च को 33 और 12 मार्च को 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। आप सभी को बता दें कि मौसम विभाग ने ये भी अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। वहीं इन 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त भी देखी जाएगी। इसके अलावा देश भर के अन्य इलाकों में तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं इन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकता है। वहीं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सुदूर इलाकों में 7 से 10 मार्च तक हल्की बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड भी बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इन सब के साथ ही हम आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने बढ़ती गर्मी को लेकर के हाई लेवल मीटिंग भी दिया है। मौसम विभाग को कई निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान जो है गर्मी के चलते गेहूं की फसल पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा भी की। साथ ही आईएमडी से डेली वेदर फोरकास्ट को आसान तरीके से जारी करने का निर्देश भी दिया है। अचानक मौसम में हुए बदलाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में उन्होंने रबी फसलों पर पड़ने वाले मौसम के प्रभाव के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही सिंचाई, जल आपूर्ति, चारा और पेयजल के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। आपातकालीन स्थिति में राज्यों की तैयारियों और अस्पतालों के बुनियादी ढांचों के बारे में भी जाना। इस दौरान प्रधानमंत्री को भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गर्मी को लेकर जागरूकता सामग्री तैयारी की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने और बच्चों को मौसम के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र शामिल करने को कहा गया है। इसके अलावा गर्म मौसम में क्या करें और क्या ना करें, इसका आसान प्रोटोकॉल भी जारी करा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रचार के विभिन्न अन्य तरीके जैसे कि जिंगल, फिल्म, पैम्पलेट आदि भी तैयार किए गए और उन्हें जारी करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमडी से डेली वेदर को फोरकास्ट को आसान तरीके से जारी करने का भी निर्देश दिया है।
साथ ही टीवी, समाचार चैनल, एफएम रेडियो, मौसम पूर्वानुमान और इस तरह से जो है तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने आसान रोज़ाना रूटीन के तहत जो है तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने सभी अस्पतालों के विस्तृत फायर ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया है। सभी अस्पतालों में अग्निशामकों द्वारा मॉक फायर ड्रिल की जानी चाहिए। जंगल की आग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत भी बताई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि जलाशयों में चारे और पानी की उपलब्धता पर नजर रखी जाए। भारतीय खाद्य नियम को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज भंडारण सुनिश्चित रखने को भी कहा गया है। पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई सवाल है मौसम को लेकर के तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा किस मुद्दे पर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना पसंद करेंगे वो मुद्दा भी बताइएगा, उस पर हम अगली वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।